हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। हमारी आर्टरीज के दीवारों पे या जो नसों की नसें होती हैं शरीर में, उसकी दीवारों पे जो प्रेशर ब्लड के बहने से पड़ता है उस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज एक्सप्लेन्ड इन 4 डिफरेंट टर्म। हम इसको 4 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो इसकी नंबर 1 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नंबर 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नंबर 3 है पल्स प्रेशर और नंबर 4 है मेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब हम इसके बारे में एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट सिकुड़ रहा होता है, पंप कर रहा होता है, उस समय पे हमारे आर्टरीज यानी कि नसों पे जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो क्या होती है 120 mmHg, 120 mmHg होती है। mmHg क्यों बोल रहा हूं, mmHg में हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 110 mmHg टू 140 mmHg तक। अब दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। जब डायस्टोल यानी कि फिलिंग स्टेज, जब हमारा हार्ट में ब्लड भर रहा होता है, उस समय हमारे नसों की दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज 80 mmHg होती है, 80 mmHg होती है। तो इसकी जो रेंज है वो 60 mmHg से लेकर 80 mmHg तक जाती है। ठीक है, इसी तरह से होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम पल्स प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg होता है, क्योंकि 120 माइनस 80, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। अब 120 में से हम माइनस 80 करेंगे तो 40 यानी कि 40 mmHg बचेगा, वही हमारा क्या है, पल्स प्रेशर है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर। वो कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एज पर के ब्लड प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज एज एज एडवांस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। दूसरा क्या है, सेक्स। इन फीमेल अप टू द पीरियड्स ऑफ मेनोपॉज ब्लड प्रेशर इज 5 mmHg लेस देन इन मेल्स। 5 mmHg जो है ब्लड प्रेशर जो है मेल से फीमेल में कम रहता है जब तक मेनोपॉज रहता है। ठीक है, ऑफ सेम एज आफ्टर मेनोपॉज द ब्लड प्रेशर इज फीमेल बिकम इक्वल। मेनोपॉज के बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है, मेल और फीमेल में, सेम एज के मेल और फीमेल में इक्वल हो जाता है, मतलब एक जैसा बीपी होता है। क्या है डाययूरेनल वेरिएशन। डाययूरेनल वेरिएशन में क्या होता है, द अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली लो। जो सुबह सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, इट इज इंक्रीजेज एंड रीचेज द मैक्सिमम एट नून। दोपहर तक क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, और इट बिकम लो इन इवनिंग, और इवनिंग के टाइम में क्या होता है, बीपी नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है। आफ्टर मील्स, खाने के बाद, जैसे हम ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज फॉर फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ब्लड स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। खाने के बाद कुछ घंटे के लिए हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग स्लीप सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड अप टू 50 to 20 mmHg। 15 से 20 mmHg हमारा ब्लड प्रेशर जो है सोने के समय घट जाता है। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग स्लीप एसोसिएटेड विद ड्रीम्स। अगर हम सपने के साथ में सोते हैं और हमें सपने आ रहे होते हैं, उस समय पे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। इमोशनल कंडीशन जैसे डर हो गया, घबराहट हो गई, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, उस समय पे हमारा ब्लड प्रेशर जो क्या होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर एक्सरसाइज करने के, जिम जाने में, आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज 20 to 30 mmHg। अगर हम मॉडरेट मतलब ना कम एक्सरसाइज ना ज्यादा
सीवियर एक्सरसाइज, जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं उस समय पे हमारा ब्लड प्रेशर जो है 20 से 30 mmHg क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से आफ्टर सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज 40 to 50 mmHg। अगर हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज, तो हमारा ब्लड प्रेशर 40 से लेके 50 mmHg तक बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर कैसे नापेंगे? तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय 2 मेथड। ब्लड प्रेशर को नापने के 2 मेथड है, 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द कैरोटिड आर्टरी इज कैनुलेटेड। जो हमारे शरीर में कैरोटिड आर्टरी होती है उसको हम क्या करते हैं, कैनुलेट कर देते हैं, उसमें कैनुला डाल देते हैं एंड कनेक्टेड टू मर्करी मैनोमीटर, और उसको मर्करी मैनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। द ब्लड प्रेशर कैन बी रिकॉर्डेड कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के रूप में ब्लड प्रेशर हमारा जो है लगातार रिकॉर्ड होता रहता है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में कुछ अपरेटस की जरूरत होती है, जैसे स्फेग्नोमैनोमीटर, बीपी नापने की मशीन जिसे हम बोल सकते हैं, दूसरा स्टेथो जिसे आला भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला होता है पाल्पेट्री मेथड, दूसरा होता है आस्कल्टेटरी मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाल्पेट्री मेथड के बारे में। पाल्पेट्री मेथड में क्या होता है, केवल स्फेग्नोमैनोमीटर का ही यूज होता है, स्टेथोस्कोप का यूज नहीं होता है। तो पाल्पेट्री मेथड में क्या होता है, जो बीपी नापने की मशीन होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके कफ को क्या होता है, हम अपनी आर्म में, लेग्स में, जहां भी बांधना होता है हमें वहां बांध लेते हैं। आर्म में बांधने के बाद उसके बाद रेडियल पल्स फील करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें हवा भरते रहते हैं। जैसे जैसे कफ टाइट होता जाता है, हम 200 तक उसके पारे को, जो मशीन उसमें जो पारा होता है उसके पारे को हम 200 तक ले जाते हैं। 200 तक ले जाने के बाद हमें क्या होता है, पल्स फील होना होती है, बंद हो जाती है। फिर हम धीरे धीरे उसकी हवा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे ही हमें रिड्यूस करते करते जहां पर हमें उसकी पल्स जो है फील होने लगती है, वहीं से हमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल जाता है। क्योंकि पाल्पेट्री मेथड में हम केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आस्कल्टेटरी मेथड। आस्कल्टेटरी मेथड में क्या होता है, हम स्फेग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीपी नापने की मशीन जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, उसे हम उसके कफ को क्या होता है, हाथ में बांध देते हैं 2 सेंटीमीटर एबव द वाइटल फोसा, ठीक है, यहाँ पे बांध देते हैं। उसके बाद हम उसमें हवा भरते हैं और उसका पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, उसको हम 200 तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हम वाइटल फोसा में स्टेथोस्कोप कानों पे लगा के या वाइटल फोसा पे रखते हैं और धीरे धीरे उसकी जो है ईयर निकालते जाते हैं। जहां पर हमें आवाज सुनाई देना स्टार्ट होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, और जहां पे आवाज हमें सुनाई देना खत्म होती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। वही हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। आस्कल्टेटरी मेथड में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों नाप सकते हैं, ठीक है, दोनों हमको कंफर्म हो जाते हैं, दोनों नाप सकते हैं। ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन इंस्ट्रूमेंट, आजकल जो है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बीपी नापने की मशीन आ गई है, जिसमें हमें केवल कफ बांधना होता है और स्टार्ट का बटन दबाना होता है। स्टार्ट के बटन दबाते ही ये अपने आप ही कफ में एयर भर देते हैं, और एयर भरने के बाद में एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद ये एयर को धीरे धीरे अपने आप ही रिलीज करने लगते हैं, जिससे हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वगैरह सब पता चल जाता है, रिकॉर्ड कर लेता है ये, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।